हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आज एक ऐसे टॉपिक की बात करते हैं जिससे बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में पूछ रहे थे कि सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो इस पर क्या करें। तो आज इस पर डिटेल पे एक वीडियो बना रहे हैं, तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखना कि सिली मिस्टेक्स क्यों होती हैं और कैसे अवॉइड की जा सकती हैं पेपर में। और इससे आपकी रैंक है जो वो अगर आपकी 30,000 भी रैंक आ रही है तो आप 20,000 बच्चों को काट सकते हैं सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करके, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की एग्ज़ाम में और ज़्यादा होती है प्रेशर में। तो ये बात आपको सीखनी है कि कैसे कैसे अवॉइड किया जा सकता है और 20-20 हज़ार बच्चों को एक साथ एक हफ्ते के अंदर आप काट सकते हो। तो आइए सीखते हैं क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं और कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो सिली मिस्टेक्स क्यों होती हैं, तो जब भी कोई रिपीटिव पैटर्न होता है, जैसे हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है कि ये निकालना है, तो हमें उस ऑप्शन को ही मार्क करते हैं जो हमने प्रैक्टिस कर रखी है। तो इससे हमको बचना है कि हमको देखना है कि पूछ क्या रखा और हम लगा क्या रहे हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। तो हर एक बच्चे के साथ होता है सिली मिस्टेक्स, मेरे साथ भी होती हैं, वो ऐसी बड़ी बात नहीं है, उसको अवॉइड करना सीखना पर हमको। तो व्हेन आस्क्ड फॉर रेडियस और डायमीटर, तो देखना है हमको कि हम क्वेश्चन निकालते तो हमारे पास सीधा रेडियस आता है तो हम रेडियस पे मार्क कर देते, देखना कि डायमीटर तो नहीं पूछ रखा, तो इस चीज़ को हमको नोट करना। उसके बाद है एंटोनियम और सिनोनियम। तो एंटोनियम सिनोनियम में कई बार क्या होता है कि कोई भी वर्ड दे दिया होता है वोकैब का, उसका सिनोनियम सबसे पहला ऑप्शन दे दिया होता है और क्वेश्चन में पूछा होता है एंटोनियम। तो क्वेश्चन को देखते के साथ हमको नाइस का मतलब अच्छा है तो पहला ही ऑप्शन अच्छा दे देंगे, जिसे हम वहीं पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देते हैं। इसीलिए मिस्टेक है, क्वेश्चन देखना है एंटोनियम तो नहीं पूछा है, तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद है मैंने आस्क्ड फॉर ए बाई बी, ए और बी का रेशो पूछा है या बी बाई ए का रेशो पूछा है, आपको याद रखना। क्वेश्चन में जो सीरीज चल रही होती है लास्ट में उसका उल्टा पूछ लेते हैं कई बार, तो ये एक बहुत बड़ी सिली मिस्टेक है मैथ्स में। तो एक है इंग्लिश और जीएस सेक्शन में कि पूछा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, और हम आंसर बता देते कौन सा करेक्ट है, तो इसको भी आपको नोट करना है। तो ये सारी मिस्टेक्स थी। मोर ऑफन देन नोट वी आर यूज टू आंसरिंग इन ए सेट पैटर्न, एक पैटर्न होता है दिमाग में, उसी से हम हर बार आंसर लगा देते हैं। तो उसको थोड़ा सा एक बार चेक करना कि पूछ क्या रखा क्वेश्चन में। तो कैसे इसको अवॉइड किया जा सकता है, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का वो है ये। द ओनली वे टू रेक्टिफाई दिस इज स्टॉपिंग फॉर 2 to 3 seconds बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन। जब आप क्वेश्चन को आंसर लगा के नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट कर रहे होते हैं, उस टाइम पे एक बार 2-3 सेकंड के लिए आपको वेट करना है। एक बार देखना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है। रीड द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एज टू वट इज आस्क्ड, जो पूछ रखा है क्या आपने वही ऑप्शन लगाया है या नहीं, एक बार आपको इस बात पे ध्यान देना है पेपर के दौरान। हर एक क्वेश्चन को लास्ट में 1-2 सेकंड उस पर हर एक क्वेश्चन में लगानी पड़ेगी कि जो हमने लगाया क्या वही क्वेश्चन में पूछ रखा है या नहीं। उसके बाद है नॉर्मली इन हेस्ट, जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, सॉल्विंग द क्वेश्चन वी फॉरगेट व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड, जो पूछ रखा उसको भूल जाते हैं, जो हम करते आ रहे हैं उसी को लगा के आगे चली जाती है। वी फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंड मार्क इट, जो भी अननोन होता है उसकी वैल्यू निकाल के मार्क कर देते हैं। कई बार क्वेश्चन में पूछ रखा कि फाइंड ट्वाइस ऑफ दिस, तो उसका लास्ट पार्ट को दोबारा पढ़े, क्या आंसर क्या बताना है, सीधा अननोन वैल्यू को फाइंड करके उसी को आंसर नहीं मार्क करना है। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद है तो जो भी पूछ रखा है उसका आंसर लगाना है, जो भी निकल रहा है उसका नहीं, जो पूछ रखा है उसका आंसर निकालना है। तो इफ़ वी बिल्ड ए हैबिट, अगर हम एक हैबिट बना लें, लुकिंग इनटू द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वंस मोर बिफोर आंसरिंग सच सिली मिस्टेक्स कैन बी अवॉइडेड। अगर लास्ट पार्ट को हम क्वेश्चन को देख ले कि क्या पूछ रखा है तो मिस्टेक्स अवॉइड हो सकती हैं। मैंने ये पिछले एक साल से ये कर रहा हूँ, तो बहुत कम सिली मिस्टेक्स हो रही मेरे मैथ्स में, आप देख सकते हैं मॉक्स में ये बात। तो कुछ सिली मिस्टेक्स हैं जो कि यहाँ पे नोट डाउन कर दी गई है। तो इंग्लिश में क्या सिली मिस्टेक्स होती हैं, तो क्लिकिंग ऑन सिनोनियम्स और एंटोनियम्स एंड वाइस वर्सा, मतलब कि सिनोनियम की जगह एंटोनियम लगा दिया, एंटोनियम की जगह पे सिनोनियम लगा दिया, एक तो ये मिस्टेक इंग्लिश में। उसके बाद है कन्फ्यूजिंग ऑप्शंस ऑफ वोकैब में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग ऑप्शन होते हैं। आपने कोई ट्रिक बना ली, उसी ट्रिक से एक और वर्ड बन रहा है तो उन दोनों में कन्फ्यूज हो जाए कौन सा वर्ड था। कोई आपका वोकैब का वर्ड जो आपने बहुत दिन हो गए पढ़े हुए, तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, तो यहाँ पे सिली मिस्टेक्स के चांसेस हैं। उसके बाद है मैथ्स सेक्शन में देखते हैं तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती हैं, जैसे कि 2 × 3 = 6 होता है, लेकिन जल्दबाजी में कई बार यहाँ पे मिस्टेक लगती है। इसको अवॉइड करने के लिए आपको एक्टिवनेस ज़रूरी है। वहाँ पे पेपर के दौरान आराम से रात को सो के जाओ और सुबह पेपर दो जब भी आपका पेपर हो। उसके बाद है रेडियस और डायमीटर की मिस्टेक होती है।
जो रेडियस नॉर्मली पूछा जाता है पेपर में, लेकिन अगर कहीं पे भी डायमीटर पूछ लिया तो वहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। हम हमारा कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हर एक फॉर्मूले में रेडियस का यूज़ होता है, तो रेडियस निकलता है लास्ट में। अगर डायमीटर पूछा तो उसको कंफर्म करें कि डायमीटर तो नहीं पूछ रखा है, तो इसको आपको देखना पड़ेगा। फिर तीसरी मिस्टेक है मैथ्स में रेशो इंटरचेंज। जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, मिल्क और वाटर का रेशो होता है पूरे क्वेश्चन में कि एक कंटेनर में ये रेशो, दूसरे में ये रेशो है, लेकिन पूरे क्वेश्चन सोल्व करते हैं मिल्क वाटर से, लास्ट में पूछ रखा वाटर रेशो मिल्क। तो ये आपको देखना कि कहीं उल्टा तो नहीं दे रखा क्वेश्चन में, तो नोट करना आपको लास्ट में क्या पूछ रखा वही लगाया है या नहीं। उसके बाद है कुछ मिसलेनियस हैं, तो मिसलेनियस मिस्टेक्स को देख लेते हैं कि डिस्पाइट नोइंग द राइट आंसर क्लिकिंग ऑन रॉन्ग ऑप्शन इन हरी। जल्दबाजी में कई बार क्या होता है कि रॉन्ग ऑप्शन क्लिक हो जाता है, तो इसको आपको ध्यान देना। ये लास्ट में होती है मिस्टेक्स की, ये मान लो आपकी 2-3 मिनट रहती है तो जल्दबाजी में गलत ऑप्शन क्लिक हो जाता है। उसके बाद है कि मान लो 10 मिनट रहती है लास्ट में, तो और आपने पूरा पेपर एक बार में कर लिया है, उसके बाद जो 5 से क्वेश्चन आपके बीच में रह गए हैं उनको जब आप करने के लिए जाते हैं तो सेव एंड नेक्स्ट करना ना भूलें। मान लो आपने एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, आंसर लगाया और आप सीधे दूसरे क्वेश्चन पर चले गए जो आपने नहीं किया है, तो आपको इवेलुएट नहीं होगा। उस क्वेश्चन को मार्क करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करना ज़रूरी है, तभी आपका क्वेश्चन इवेलुएट होगा चेकिंग के लिए और उसके मार्क्स तभी मिलेंगे। उसके बाद कि व्हाट टू डू, अब क्या करें कि मिस्टेक्स ना हो। अब आपको पता कि हम ये मिस्टेक्स हैं और ये करना है, इसको प्रैक्टिस में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वाइल एनालाइजिंग द मॉक देने का, जिसको एनालाइज कर लिया पूरा, अब नोट डाउन करो सिली मिस्टेक्स इन कॉपी, जितनी भी सिली मिस्टेक्स हुई है उनको कॉपी में नोट डाउन कर लें या फिर फोटो खींच लें उसका और उसमें एडिट कर ले फोटो को कि ये मिस्टेक नहीं करनी मेरे को, उसमें लिख लें कि ये मिस्टेक हुई थी। डू इट इन द सेम वे एज यू हैव डन इन द मॉक, जैसे मॉक में आपने किया था पेपर को वैसे ही इसको क्वेश्चन की करें। उसके बाद उस पर क्रॉस कर दे कि ये नहीं करना है, या फिर इसको सर्कल कर ले और उसको फिर दोबारा से करें कि ठीक ये है और गलती ये है, ताकि आपको मतलब कि आपकी सेंसेस जो आँख की और दिमाग की वो आपको बताता रहे कि ये क्वेश्चन ऐसे गलत और ऐसे ठीक करना है। उसके बाद है कि जो आपने ये नोट डाउन किया इसको रिवाइज करते नहीं कॉपी को, हर एक मॉक से पहले, जैसे हर 2-3 दिन में उस कॉपी को रिवाइज करते रहे मॉक देने से पहले कि ये मिस्टेक्स मेरे को नहीं करनी है। तो आपकी आदत बन जाएगी कि पेपर से पहले आपको दिमाग में आ जाएगा कि ये मिस्टेक्स मेरे को करनी नहीं है, फिर वो अपने आप कम होती चली जाएंगी जो सिली मिस्टेक्स आप कर रहे हो। उसके बाद नोट करना आपको, इफ़ यू रिपीट द सेम सिली मिस्टेक्स और इफ़ यू could not solve a question which you have already analyzed in previous mock, then you are cheating yourself in analysis। आपने कोई क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया, कोई सिली मिस्टेक कर दी, या फिर कोई क्वेश्चन नहीं हुआ था पिछले टेस्ट में, आपने एनालाइज कर लिया, उसको सीख लिया, लेकिन फिर भी अगर आप अगले टेस्ट में उसी गलती को दोहरा रहे हो तो आप चीटिंग कर रहे हो अपने आप के साथ। आप अच्छे से एनालिसिस नहीं कर रहे हो, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने का मौका नहीं दे रहे हो। तो ये बात आपको सीखनी पड़ेगी, जो एक बार गलती हो चुकी है उसको दोबारा से ना दोहराएं। सेम मिस्टेक शुड नॉट बी रिपीटेड एंड सेम क्वेश्चन शुड नॉट बी मिस्ड इन एनी मॉक इन फ्यूचर। एक बार गलत है उसको दोबारा से रिपीट ना करें, अदरवाइज यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम इन मॉक्स। वन मोर थिंग, यू मस्ट कीप काम ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में जाने से पहले बिल्कुल नर्वसनेस को ख़त्म कर दें। नर्वसनेस थोड़ी बहुत तो होती है, उसको अवॉइड करें और अपना सारा ध्यान जो अपने 3-4 साल से या फिर 1 साल से 2 साल से जितने महीने से आप मेहनत कर रहे हो बिल्कुल ध्यान लगा के उस पर विश्वास करें, अपने आप सभी क्वेश्चंस ठीक होंगे। नर्वसनेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हैव ए पॉजिटिव माइंडसेट एंड बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रिपरेशन। नर्वसनेस कैन नलीफाई योर हार्ड वर्क ऑफ ईयर्स। जो आप इतने दिनों से मेहनत कर रहे हो उसको नलीफाई कर सकता है नर्वसनेस। जो भी आपने तैयारी करी है उसको फाइनल टच देने के लिए लास्ट में पेपर में अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। तो सभी सिली मिस्टेक्स को नोट करें, उसको रिवाइज करते रहें और आगे से वो नहीं करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कैसा लगा सेशन, कैसा लगा सेशन अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।